आचार्य भगवंत उद्गल द्रव्य के भेद और उसकी उत्पत्ति आदि के विषय में बतलाते हैं। सूत्र नंबर 25। अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च। उद्गल अणु और स्कंध के भेद से दो प्रकार का है, अणु और स्कंध। अणु क्या है? अणु मतलब द स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, उद्गल का सबसे छोटा भाग, जिसका कोई और दूसरा या छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम है अणु। और दो अधिक अणुओं से मिलकर जो कुछ बना हुआ है उसका नाम है स्कंध। अणु तो एक प्रदेशी होता है, स्कंध 2, 3, 4, 8 संख्यात, असंख्यात तथा अनंत प्रदेशी भी होता है। अणु परमाणु का आकार कैसा है? तो अणु परमाणु गोल होते हैं, चौकोर होते हैं और षटकोण भी होते हैं। इस प्रकार के 3 आगम में प्रमाण उपलब्ध हैं। महापुराण के अनुसार गोल होते हैं, ये श्लोक वार्तिक के अनुसार षटकोण होते हैं, मतलब 6 कोण वाले होते हैं। और एक ग्रंथ का रेफरेंस और आचार्य भगवंत यहाँ पे दिया हुआ है, आचार सार ग्रंथ के अनुसार ये चौकोर होते हैं। परमाणु के 2 भेद हैं, एक कार्य परमाणु और एक कारण परमाणु। स्कंद टूटने से जो परमाणु बनता है वह कार्य परमाणु है। जैसे कोई स्कंद बना हुआ था और उसमें भेद 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 होता गया और जो लास्ट स्टेज उसकी बची है ये है कार्य परमाणु। और जिसके जुड़ने से स्कंद बनता है उसका नाम है कारण परमाणु। जो परमाणु जुड़ते 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 स्कंद बनेगा वो कहलाएंगे कारण परमाणु। अब ये परमाणु और इनकी उत्पत्ति होती कैसे है, इसके विषय में आचार्य आगे बतलाते हैं। सूत्र नंबर 26। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात, और वहां पर आचार्य भगवंत ने बहुवचन की विभक्ति का प्रयोग किया, तो इससे क्या अर्थ लगाना? भेद और संघात दोनों से, भेद संघात और भेद संघात दोनों से उत्पद्यन्ते स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद क्या है? भेद मतलब होता है टूटना, टुकड़ा होना, और संघात मतलब होता है मिलना, जुड़ना। तो दोनों से ही इस प्रकार की रचना होती है। भेद से, संघात से और भेद तथा संघात से किस प्रकार स्कंद की उत्पत्ति होती है तो बतलाते। जैसे 12 परमाणु वाला स्कंद है, उसमें 6 परमाणु निकल जाने से 6 परमाणु वाला स्कंद बन जाता है। यह भेद है, टुकड़ा होकर स्कंद बना। 12 परमाणु वाले स्कंध में 6 परमाणु मिल जाने से 18 परमाणु वाला स्कंद बना, यह संघात है। और 12 परमाणु वाले स्कंद में से 4 परमाणु निकलने से तथा अन्य 8 परमाणु के मिलने से 16 परमाणु वाला स्कंद बना, यह भेद और संघात से हुआ। इस प्रकार भेद से भी बनता है, संघात से भी बनता है और भेद संघात से भी बनता है। कुछ चीज़ें टूटकर बनती हैं, कुछ चीज़ें जुड़कर बनती हैं और कुछ चीज़ें टूटकर और जुड़कर बनती हैं, ऐसे जानना। ये सारे के सारे सूत्र जो यहाँ चालू हुए हैं, इस सूत्र नंबर 26 से सूत्र नंबर 28 तक, अभी ये आपको अपने जीवन के हर कार्य में इनको घटित करना है। जो भी कुछ बनता है वो इस प्रक्रिया से बनता है। अभी महाराज आगे आपको रोटी बनाना सिखाएंगे कि कैसे रोटियां बनाते हैं, वो भी पूरा सूत्र इन्होंने आगे दी है। यदि भी आपको अच्छी तरह आती हैं, लेकिन फिर भी आपको उमा स्वामी महाराज के सूत्र भी आपको मिलेंगे इस विषय पर कि कैसे हमको रोटियां तैयार करनी।
सूत्र नंबर 33 से वो विषय भी आचार्य ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अब आगे बतलाते हैं। संयुक्त परिवार के भेद से एक नया परिवार की उत्पत्ति अर्थात भेद से अणु की प्राप्ति हुई, परंतु संघात से अणु की प्राप्ति नहीं होती। ये ध्यान रखना है कि संघात से मतलब किसी को जुड़ते जुड़ते कभी अणु नहीं बनता। इसके लिए आचार्य आगे बतलाते हैं कि एक से ही मात्र अणु बनता है। क्यों? क्योंकि जुड़ेगा तो अविभागी कैसे रहेगा? अविभागी ही जो है, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, उसका नाम परमाणु है। इसलिए आचार्य ने अलग से सूत्र देने की आवश्यकता पड़ी और बतलाते हैं कि अणु की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सूत्र नंबर 27, भेदादणु भेदादणु भेदात अणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। तो पहले वाला सूत्र किसका था? पहले वाला सूत्र था स्कंद की उत्पत्ति का, और यह वाला सूत्र है अणु की उत्पत्ति का। अब आगे बतलाते हैं कि भेद संघात से उत्पन्न इस स्कंद की विशेषता क्या है। सूत्र नंबर 28, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात से चाक्षुषा अर्थात चाक्षुष स्कंद बनते हैं, जो हमारे देखने में, चाक्षुष का अर्थ है जो देखने में आए। और कैसे बनते हैं? तो कभी भेद से तो कभी संघात से। चाक्षुष स्कंद भेद और संघात से किस प्रकार चाक्षुष अर्थात देखने में आते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस चाक्षुष इंद्रिय का विषय नहीं है, किंतु ऑक्सीजन का परमाणु टूटकर अर्थात भेद से हाइड्रोजन के परमाणु में मिल जाने से वहां भेद हुआ और यहाँ हाइड्रोजन में आके संघात हो गया। संघात से पानी अर्थात H2O की उत्पत्ति हुई, जो चाक्षुष है। ना हाइड्रोजन दिखती है ना ऑक्सीजन दिखता है, लेकिन जब दोनों, एक का भेद हुआ एक का संघात हुआ, जाकर पानी बना। अब पानी अच्छी तरह आप देख पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, प्रयोग कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से उत्पत्ति होती। इस सारा का सारा आचार्य भगवंत केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरा का पूरा ये इसमें चलता है। ज्योग्राफी अध्याय नंबर 2 और 3 और 4 में थी, और यहाँ पे पूरा का पूरा केमिस्ट्री आचार्य महाराज बतलाते हैं। और सेकंड नंबर अध्याय में क्या है? तो सेकंड नंबर अध्याय में है आपकी साइकोलॉजी। वहां पर भावों की चर्चा की कि ऐसे ऐसे परिणाम, ऐसा 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 करना। अब आगे आचार्य 6वें अध्याय में आपको और अच्छी अच्छी चीजें बतलाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धर्मादिक द्रव्य की यहाँ तक यह अपना विषय जो परमाणु को लेकर, स्कंद को लेकर, पुद्गल से संदर्भित था, वो यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे हम द्रव्य के विषय में जानते हैं।